इस देश में कुछ जंगल ऐसे हैं जहां रास्ते नहीं खोते, लोग खो जाते हैं। वहां हवा भी धीरे चलती है, जैसे किसी को जगह न दे। और अगर उस जंगल ने तुम्हें एक बार पहचान लिया तो समझ लो तुम पहले ही देर कर चुके हो। काले जंगल का किनारा। शाम। किरदार रवि 28 वर्ष, फॉरेस्ट सर्वे अफसर। अमन 26 वर्ष, वीडियो कैमरामैन। बोर्ड साफ लिखा है, इस जंगल में प्रवेश वर्जित है। गांव वालों की अफवाहें हैं बस, सरकारी नक्शे में ऐसा कुछ नहीं। रवि को क्या पता था, काले जंगल का पहला छलावा यही होता है, तुम्हें यकीन दिला देना कि यहां कुछ भी गलत नहीं है। जंगल के अंदर थोड़ा आगे पेड़ों की घनघोर छाया, मोबाइल नेटवर्क नहीं। अमन फोन देखते हुए, नेटवर्क बिल्कुल गायब है। रवि बस 2 घंटे का काम है, फिर वापस। काले जंगल में 2 घंटे कभी पूरे नहीं होते। पहली आवाज, दूर से किसी औरत की आवाज। रवि। दोनों रुक जाते हैं। अमन, गाई, ये आवाज तुम्हारा नाम ले रही है। रवि, मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं यहां आ रहा हूं। जंगल का दूसरा नियम, वो तुम्हारा नाम तभी लेता है जब तुम्हारा नाम कोई जान नहीं सकता। कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाती है। अमन, कैमरा गड़बड़ा रहा है, जैसे कोई फ्रेम के अंदर से हमें देख रहा हो। रवि, शायद नमी की वजह से। तभी पास के पेड़ के पीछे हलचल। काले जंगल में परछाइयां जिस्म से पहले चलती हैं। आवाज बिल्कुल अमन जैसी। अमन, पीछे मत मुड़ना। अमन, रवि, ये मेरी ही आवाज थी। और उसी पल अमन को समझ आ गया, जंगल ने उसकी नकल करना सीख ली है। अमन ने डरते डरते पीछे मुड़ने की कोशिश की और तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। काले जंगल की सबसे खतरनाक ताकत उसके दांत या नाखून नहीं होते, उसकी ताकत होती है तुम्हारी पहचान चुरा लेना। अमन, रवि, मेरे कंधे पर किसी का हाथ है। रवि, हिलना मत, पीछे मत देखना। अगर उस पल अमन पीछे मुड़ जाता तो कहानी यहीं खत्म हो जाती। अमन, सब रिकॉर्ड हो रहा है, अगर हम वापस ना जाएं तो कोई तो देखेगा। रवि, और तभी जंगल के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। जंगल बच्चों की आवाज इसलिए चुनता है क्योंकि वहां इंसान का दिल सबसे पहले टूटता है। बच्चे की आवाज, मां, अंधेरा है। कोई बच्चा है वहां? नहीं, ये छलावा है। यहां किसी का घर था। जो आवाज सुने वो लौटता नहीं। काले जंगल में चेतावनियां पढ़ने के लिए नहीं होती, वो देर से समझ आती हैं। और उसी झोपड़ी के पीछे अमन ने खुद को खड़ा देखा। जब जंगल तुम्हारी शक्ल पहन ले तो समझ लो अब डर बाहर नहीं, अंदर है। थक गए हो ना? चलो यहीं रुक जाते हैं। रवि, ये मैं नहीं है। तुम यहां पहले भी आए थे रवि, तुम भागे थे। चुप रह। जंगल वही बोलता है जो इंसान छुपाना चाहता है। और तभी नकली अमन जंगल में घुलने लगा। काले जंगल को हर कहानी में एक कुर्बानी चाहिए। अमन की आवाज, रवि, मुझे पकड़। अमन। अमन गायब नहीं हुआ था, वो जंगल का हिस्सा बन चुका था और कैमरे की रिकॉर्डिंग में आखिरी फ्रेम था रवि, जो अकेला खड़ा नहीं था। हर जंगल में एक रक्षक होता है, पर काले जंगल में रक्षक ही शिकारी है। रवि, ये देवी की मूर्ति है। बूढ़ी औरत की आवाज, देवी नहीं, मालकिन। आदिवासी उसे वनछाया कहते थे, जो आवाज, शक्ल और यादें खा जाती है। और मूर्ति की आंखों से काला तरल बहने लगा।
सच हमेशा किताबों में नहीं होता, कुछ सच डर के साथ जिंदा रहते हैं। जो जंगल में नाम सुन ले वो आधा मर चुका होता है। रवि, इसे कैसे रोका जाए? आदिवासी, रोकते नहीं, कीमत चुकाते हैं। आदिवासी ने रवि की ओर देखा। तुम पहले भी कीमत देकर भागे थे। जंगल भूलता नहीं, वो इंतजार करता है। युवा रवि, हम अंदर क्यों गए थे? पुराना दोस्त, सिर्फ सर्वे के लिए। रवि अकेला लौटा था, बाकी सब जंगल में रह गए थे। और वंछाया ने फुसफुसाया, अब पूरा करोगे? जो जंगल से लौटे वो इंसान नहीं रहता। अमन, चलो रवि, घर चलते हैं। रवि, तू अमन नहीं है। वंछाया सबसे पहले उम्मीद बनती है। अमन की परछाई जमीन पर नहीं थी। काले जंगल से कोई यूं ही नहीं निकलता। एक जिंदगी, एक रास्ता। रवि, मुझे ले लो, उसे छोड़ दो। और जंगल ने मुस्कुराना सीख लिया। सुबह कैमरा मिला, रिकॉर्डिंग चालू थी, पर उसमें रवि कभी था ही नहीं। कभी कभी इंसान जंगल से बाहर निकल आता है, लेकिन जंगल इंसान के अंदर चला जाता है। पुलिस अफसर, एक ही आदमी दिख रहा है, दूसरा कभी था ही नहीं। गांव वाला, काले जंगल से अकेले ही लोग निकलते हैं साहब। कैमरे की रिकॉर्डिंग में अमन हर फ्रेम में था, लेकिन रवि किसी में नहीं। और तभी रिकॉर्डिंग में किसी ने कहा, अब मेरी बारी है। हर राक्षस जंगल में पैदा नहीं होता, कुछ इंसानों से बनते हैं। एक औरत जिसे गांव ने जंगल में छोड़ दिया, जिंदा। भूख, दर्द और बदले ने उसे बनाया, वंछाया। और उसका पहला शिकार उसका ही गांव था। वंछाया को रोकने का सिर्फ एक तरीका था। जिसने अधूरा छोड़ा उसे पूरा करना होगा। रवि की आवाज, मैं तैयार हूं। रवि अब जिंदा नहीं था, लेकिन मुक्त भी नहीं। आग जली और जंगल रोया। जब जंगल जलता है तो सिर्फ पेड़ नहीं जलते, यादें जलती हैं। मेरी आवाज, मेरी शक्ल, सब वापस दो। पहली बार जंगल डर गया और सन्नाटा अचानक खत्म हो गया। काले जंगल से कुछ लोग लौटे, लेकिन कोई भी पहले जैसा नहीं था। अगर ये वीडियो मिले तो कभी किसी की आवाज पर मत जाना, क्योंकि जंगल अब भी सुन रहा है। आग बुझ गई थी, पेड़ खड़े थे, लेकिन काले जंगल में सन्नाटा पहले से ज्यादा गहरा था। वंछाया मरी नहीं है, वो बस जाग रही है। और उसी रात फिर किसी ने नाम लेकर पुकारा। जब पुराना डर मरता है तो नया जन्म लेता है। भाई, किसी ने मेरा नाम लिया। आवाज बदली थी, पर इरादा वही था। कभी कभी मशीनें वो देख लेती हैं जो इंसान नहीं देख पाता। रवि जो मुस्कुरा रहा है, पर उसकी आंखें काली हैं। रवि अब भी वहां था। कुछ लोग मरकर भी कर्जदार रह जाते हैं। मैंने उसे आजाद नहीं किया, मैंने उसे बांट दिया। वंछाया अब अकेली नहीं थी। डर जब बढ़ता है तो और खतरनाक हो जाता है। अब बलि नहीं, समापन चाहिए। समापन की कीमत इंसान नहीं था। काले जंगल का सच देवी या आत्मा नहीं थी। ये जंगल जानबूझकर छोड़ा गया था, क्योंकि जंगल बनाया गया था। सरकार का एक प्रोजेक्ट, आवाज और डर पर प्रयोग। डर को जीवित रखा जा सकता है। वंछाया एक दुर्घटना थी। गलतियां दफनाने से नहीं मिटती। अगर जंगल ही समस्या है तो जंगल को सुनना बंद करना होगा। और दुनिया अचानक खामोश हो गई। जब आवाज मरी तो डर भी मरा। पर कैमरा अब भी चल रहा था। हर कहानी सुनाने वाले पर खत्म होती है। स्क्रीन पर टेक्स्ट, रिकॉर्डिंग, आवाज, अब तुम्हारी बारी। क्योंकि काले जंगल का छलावा
कभी खत्म नहीं होता।